दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर अपने पूरे चरम पे है। कोरोना के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ गए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। ऑक्सीजन जो सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके सिलेंडर्स की कमी होने की वजह से हाहाकार वाली सिचुएशन हो गई है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पैदा हो गई है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल समेत सभी जगह ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। ऐसे में आप ऑक्सीजन सिलेंडर का बिजनेस करके देश की सेवा करने के साथ साथ बढ़िया कमाई भी कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, इसकी कॉस्ट क्या है और कैसे आप अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑक्सीजन हवा और पानी दोनों में मौजूद होती है। हमारे चारों ओर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा 21% और 78% नाइट्रोजन होती है। इसके अलावा 1% बाकी की गैसेस जैसे ऑर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन जैसी गैसेस शामिल होती हैं। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की कंपनियां ऑक्सीजन प्लांट लगा सकती हैं। ऑक्सीजन गैस क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए बनती है, यानी कि हवा में मौजूद विभिन्न गैसों को अलग अलग किया जाता है, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है। क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस में हवा को फिल्टर किया जाता है ताकि धूल, मिट्टी को हटाया जा सके। उसके बाद कई स्टेप्स में हवा को कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद कंप्रेस हो चुकी हवा को मॉलिक्यूल छड़नी एब्जॉर्बर के जरिए ट्रीट किया जाता है ताकि हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग अलग किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद कंप्रेस हो चुकी हवा डिस्टिलेशन कॉलम में जाती है, जहां पहले इसे ठंडा किया जाता है। ये प्रक्रिया एक प्लेट फिन हीट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंशन टरबाइन के जरिए होती है और उसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड जो ऑक्सीजन के उबलने का स्तर है, उस पर उसे गर्म किया जाता है, जिससे उसे डिस्टिल्ड किया जाता है। यहाँ पर ये बता दें आपको कि डिस्टिल्ड की प्रक्रिया में पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंस करके जमा कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को अलग अलग स्टेज में कई बार किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन जैसी गैसें अलग अलग हो जाती हैं। इस प्रक्रिया के बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। पूरे देश में तकरीबन 500 फैक्ट्रियां हैं जो हवा से ऑक्सीजन बनाती हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में जिस तरह की ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है वो लिक्विड ऑक्सीजन होती है। प्लांट्स में पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद बनकर तैयार होने वाली लिक्विड ऑक्सीजन को तय तापमान पर बड़े बड़े क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए हॉस्पिटल्स में सप्लाई किया जाता है। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन केबिन या टैंक होता है, जहां से जिस बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां पाइपलाइन के जरिए इसकी सप्लाई होती है। छोटे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडरों में पहुंचाई जाती है, फिर पाइपलाइन के जरिए वो मरीज के बेड तक पहुंचती है। बेहद छोटे हॉस्पिटल्स में जहां पाइपलाइन की फैसिलिटी नहीं होती, वहां पर ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर मरीज के बेड के पास लगाए जाते हैं। आजकल घरों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखे जा रहे हैं। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर बेचने वाले या रिफिल करने वाले से इसे खरीद कर घर में रख लेते हैं। रिफिल करने वाले टैंकर से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाते हैं, फिर अपने यहाँ स्टोर करके छोटे सिलेंडर्स में रिफिल करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में वेपराइज्ड गैस होती है। लिक्विड को वेपर फॉर्म में सिलेंडर में भरा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर प्लांट के अंदर वातावरण से ऑक्सीजन लेकर उसको पूर्ण रूप से शुद्ध करके सिलेंडर में पैक की जाती है, क्योंकि एक मरीज को बिल्कुल शुद्ध ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वातावरण के ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा विषैले पदार्थ या अन्य रसायन तत्व मौजूद होते हैं। इसीलिए ऑक्सीजन को प्रदूषण से पूरी तरह से एक विशिष्ट मानक तक साफ करने के लिए ये प्लांट लगाए जाते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू करने के लिए आपको इसके मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना होगा। मैन्युफैक्चरर आपको ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सिलेंडर फिलिंग तक की सभी जानकारी दे देंगे।
इसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको फ्लो मेजरमेंट, ऑक्सीजन मास्क, दबाव गेज और कैनुला की जरूरत होगी। इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि आप कैसे कैसे इस बिजनेस को सेटअप करेंगे। इसके साथ ही बिजनेस शुरू करने से पहले आप इस बिजनेस के मार्केट के बारे में भी पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए। दोस्तों, ऑक्सीजन सिलेंडर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है, जैसे फ्लो मेजरमेंट, ऑक्सीजन मास्क, दबाव गेज, कैनुला, इन सब की आपको जरूरत होती है। और इसके अलावा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि कैसे आप इस बिजनेस को सेट करेंगे, मैनेज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। क्योंकि ये मेडिकल से रिलेटेड बिजनेस है, इसीलिए लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, इसलिए स्टेट लेवल पर लाइसेंस की आपको जरूरत होगी। दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये मेडिकल से जुड़ा हुआ है, हेल्थ से जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत होती है। मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको स्टेट से लाइसेंस लेना होता है। एप्लीकेंट को ये देखना जरूरी है कि वो लाइसेंस हासिल करने के लिए सारे रूल्स को, सारे नियमों को पूरा कर रहा है या नहीं। कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकता। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए स्टेट लेवल पर लाइसेंस की जरूरत होती है, तो आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। जैसे अभी हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लाइसेंस फ्री कर रखा है ऑक्सीजन प्लांट सेटअप के लिए। इसके अलावा आप किस जगह पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वहां के स्थानीय बोर्ड से भी आपको परमिशन लेनी होगी। कानूनी रूप से भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपने बिजनेस की एंटिटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे आप अगर कंपनी के अंदर शुरू कर रहे हैं, आपको कंपनी फॉर्म करनी होगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, जैसे भी आप शुरू करना चाहते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आपको एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेडिकल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का प्लांट क्योंकि बड़ा होता है, ऐसे में इसको शुरू करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। इस बिजनेस के लिए कम से कम 10-15 लाख से 20 लाख रुपए तक ज़रूरत होती है। इस बिजनेस में इससे ज़्यादा भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। इसके लिए अगर आपके पास अपना फंड्स है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास अपनी फंडिंग नहीं है तो आप बैंक से लोन भी ले सकते हैं। आइए आप जानते हैं कि आपने एक बार ऑक्सीजन आपके प्लांट में बन गई तो वो हॉस्पिटल्स तक कैसे पहुंचती है। दोस्तों, मैन्युफैक्चरर के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए बड़े टैंकर्स में स्टोर किया जाता है और फिर वहां से काफी ठंडे क्रायोजेनिक टैंकर्स के जरिए डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भेजा जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रेशर कम करके गैस के रूप में विभिन्न प्रकार के सिलेंडर्स में फिल करते हैं। उसके बाद ये सिलेंडर हॉस्पिटल्स और छोटे सप्लायर्स तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट ऑलरेडी हैं और कुछ में अभी, जैसे ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ी है तो गवर्नमेंट ने फटाफट अप्रूवल देकर फटाफट बनवाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, बात करें प्रॉफिट की तो इन दिनों देश भर में फैले कोरोना वायरस के कारण देश भर में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी हो गई है, जिसके कारण इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके सामने बम्पर कमाई का मौका है और जो आप देश के लोगों की सेवा करेंगे वो तो है ही। हालांकि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर में प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से इस बिजनेस में रिस्क भी काफी होता है। इस प्लांट में काम करने वाले सभी लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। दोस्तों, कोरोना की वजह से इस बिजनेस के जरिए इस टाइम पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, आप लाखों में कमाई कर सकते हैं और अच्छी कमाई के साथ साथ इसमें आपको रिस्क भी काफ़ी उठाना पड़ेगा। तो आपको जब अपनी फैक्ट्री सेटअप करें, उसमें जो काम करने वाले बंदे हैं उन सबको बहुत ही हाई लेवल के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा, जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। अगर आप मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट छोटे लेवल से शुरू करते हैं और इसके लिए आपको लोन की ज़रूरत है, आपके पास खुद की फंडिंग नहीं है, लेकिन आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप बड़े लेवल पर भी करना चाहते हैं तो भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ेगी और कई बार छोटे लेवल पर भी लोन की ज़रूरत पड़ती है। तो लोन के लिए भारत सरकार की तरफ से लोगों को बिजनेस शुरू करने के लिए मुद्रा लोन दिया जा रहा है, जिसके तहत आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए भी लोन ले सकते हैं। अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके अपने बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं मुद्रा लोन के लिए। जिस बैंक में आपका ऑलरेडी अकाउंट हो, अगर आप उसके मैनेजर से मिलेंगे तो आपको मुद्रा लोन लेना ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेट करके इस समय अपने देश के लोगों की मदद भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं।
और बढ़िया पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।